हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य एक, दृढ़ कथन तथा वक्तव्य दो कारण दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं ए बी सी डी, जिनमें से केवल एक ठीक है। वक्तव्य एक हमें दिया गया है एक्स प्लस एक बटा एक्स प्लस दो की घात एम और के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद चार एम का क्रम गुणित दो एम के क्रम गुणित का वर्ग है। वक्तव्य दो है एक प्लस एक्स की घात एन के प्रसार में एक्स की घात छः का गुणांक एन सी छः होता है। तो ये बातें हमें कही गई है। विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार को लिखने वाले हैं कि हम जानते हैं कि यदि a प्लस बी की घात n के प्रसार का व्यापक पद इसके प्रसार का जो व्यापक पद होता है वो होता है टी आर प्लस एक बराबर एन सी आर ए की घात एन माइनस आर और बी की घात आर होता है। यदि हम यहाँ पर इसके प्रसार की बात करें, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है एक प्लस एक्स की घात एन के प्रसार, यदि इसके प्रसार का व्यापक पद देखना है तो देखो इसके प्रसार का व्यापक पद क्या हो जाएगा, टी आर प्लस एक बराबर एन सी आर। अब एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे एक्स की घातांक क्या हो जाएगा आर। तो ये इसका व्यापक पद होता है। प्रसार का व्यापक पद चाहो तो लिख सकते हो आप, का व्यापक पद ये होता है। दोनों सूत्रों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम एक प्लस एक्स की घात एन के प्रसार में एक्स की घात छः का गुणांक ढूंढेंगे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर एक प्लस एक्स की घात कितनी है एन के प्रसार का व्यापक पद देखिए इसके प्रसार का व्यापक पद क्या होगा, हमने मुख्य उदाहरण में भी लिखा है, ये होगा टी आर प्लस एक बराबर एन सी आर और एक्स की घातांक कितना होगा आर। अब हमें किसका गुणांक चाहिए, देखिए हमें गुणांक चाहिए एक्स की घात छः का। तो इसमें मैं एक्स की घात छः के लिए आर का मान क्या रख लूँगा, आर का मान रख लेता हूँ इसमें छः। तो आर बराबर छः, अगर आर बराबर छः रखेंगे तो ये हो जाएगा टी सात, ये हो जाएगा एन सी छः और एक्स की घात छः। तो आप कह सकते हो कि एक्स की घात छः का गुणांक कितना आया। तो अतः एक्स की घात छः का गुणांक, देखिए एक्स की घात छः का गुणांक कितना मिला हमें, इसका गुणांक है एन सी छः, यही है। और हमसे क्या कहा गया था कि एन सी छः है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः या इसलिए हम क्या कहेंगे, वक्तव्य दो क्या है, सत्य है। वक्तव्य दो सत्य है। अब देखते हैं वक्तव्य एक की तरफ। तो अब हमें एक्स प्लस एक बटा एक्स प्लस दो की घात एन के दो पूरे की घात एम के प्रसार में एक से स्वतंत्र पद चाहिए। तो अब हम लिखते हैं इसको। अब देखिए हमें चाहिए एक्स प्लस एक बटा एक्स, एक्स प्लस एक बटा एक्स प्लस दो पूरे की घात कितनी है एम। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर इसका लघुत्तम लें तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस एक प्लस का दो एक्स और पूरे के बटन में कितना आ जाएगा एक्स और पूरे की घातांक कितनी है एम। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ये सूत्र बन गया ए का वर्ग बी का वर्ग और दो ए बी वाला। तो ये हो जाएगा बराबर एक प्लस एक्स और पूरे की घात कितनी हो गई है दो और बटे में कितना है एक्स और पूरे की घातांक कितनी है एम। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं एक प्लस एक्स की घात दो एम और बटे में कितना हो जाएगा एक्स की घात एम। अब देखिए अगर हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए एक, मैं देख लेता हूँ एक बार, एक एक्स प्लस, एक नहीं बच्चों है ना, एक नहीं है ये, एक्स है, तो एक्स प्लस 1/x प्लस 2 की घातांक एम के प्रसार का, के प्रसार का, प्रसार में, कहा नहीं बच्चों, के प्रसार में, के प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद, एक्स से स्वतंत्र पद, देखिए ये किसके बराबर होगा, अगर यहाँ से हमें एक्स से स्वतंत्र पद चाहिए तो यह बराबर हो जाएगा 1+x⁻²m में x⁻m, ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर x की घात, जब हम इसका प्रसार करेंगे तो इसमें हमें x⁻m वाला पद चाहिए, तो उससे बटे में जो x⁻m है वो उसको काट देगा, तो हमें x⁻m वाला पद, वाला पद, अब इसमें x⁻m वाला पद चाहिए, तो देखिएगा आप x⁻m वाला पद क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा है, ये बन जाएगा 2m c, कितना हो जाएगा m, 2m c m हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, तो 2m c m तो हो जाएगा। अब x⁻m के गुणांक वाला पद है ना बच्चों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x⁻m वाला जो पद लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो x⁻m बटे में रहेगा वो हमारा कट जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर केवल 2m c m लिखा गया है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको पूरा इस तरह से लिख देता हूँ, m के गुणांक, x⁻m का गुणांक, ठीक है ना बच्चों, x⁻m का गुणांक आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। ठीक है, इसको को मैं का कर देता हूँ, तो ये x⁻m का जो गुणांक लोगे बच्चों, तो वही हमारा क्या, हमें क्या मिलेगा, इस पूरे इसमें x से स्वतंत्र पद मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि बटे में x⁻m है हमारा, जो काट देगा उसको। अब 2m c m को हम देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2m का क्रम गुणित बटे में आ जाएगा m का क्रम गुणित, और 2m में से m गया तो m का फिर से क्या हो गया, क्रम गुणित, तो ये आया हमारे पास। अभी विकल्प ए में क्या कहा गया है देखते हैं, विकल्प एक में 4m का क्रम गुणित है और 2m के का क्रम गुणित का वर्ग है बच्चों, तो ये तो नहीं आया हमारे पास, देखिए हमारे पास तो ये आया है, तो हम कह सकते हैं कि अतः, अतः वक्तव्य, अतः वक्तव्य एक क्या है, असत्य है, असत्य है, तो वक्तव्य एक हमारा असत्य है और वक्तव्य दो हमारा क्या है, सत्य है। चलते हैं विकल्प की तरफ, तो पहले दो विकल्प तो बिल्कुल गलत होंगे। यहाँ कहा गया है वक्तव्य एक सत्य है, वक्तव्य दो असत्य, ये भी गलत है। वक्तव्य एक हमारा असत्य आया बच्चों और वक्तव्य दो हमारा सत्य आया, अर्थात डी जो है इसका सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, धन्यवाद।